धनंजय से सुर्खियों में इसलिए हैं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे और निर्दल लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री जी को जिससे डर रहता है, जिसका वर्चस्व क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। कैसे देख रहे इस घटना को? ये पूरी तरह से अब फिक्स हो चुका है कि जौनपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आने वाली है। जो समाजवादी जिस तरीके से जौनपुर की जनता लगातार बीजेपी पे आरोप लगा, फिलहाल मामला कोर्ट का है, लेकिन जो आरोप है उसको कैसे देखते हैं? ये ऐसे देखा जाता है, बताइए, चुनाव के समय ही किसी को जेल भेजा जाता है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। चुनाव के समय ही जब आदमी तैयारी करता है चुनाव लड़ने का, एकाएक सम्मन आ जाता है, कोर्ट से आदेश आ जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हाईकोर्ट भी काम कर रहा है। जो भी सरकारी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिस तरीके से लगातार चुनावी सरगर्मी तेज है, फिलहाल जौनपुर के युवा नेता राजवीर यादव हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे 2024 को लेकर कैसी तैयारी है और आने वाले समय में किस तरीके की तैयारी होगी, और जौनपुर की जो हलचल है फिलहाल इसमें बढ़ गई, कैसे देखते हैं? इस बार जौनपुर जिले की दोनों लोकसभा सीट निकलने वाली है समाजवादी पार्टी की, दोनों की दोनों। कैसी चुनावी तैयारी होगी? चुनावी तैयारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्लोगन दिया है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके तहत जो हमारे गांव-गांव में सेक्टर वाइज में पीडीए पखवाड़ा अखिलेश जी ने दिया है, लग रहा है तो जनता में जागरूक हो रहे हैं लोग। वास्तव में भाजपा से और इनकी तानाशाही से, इनके रवैया से आम जनमानस बहुत परेशान है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, किसी भी प्रकार से आज जनता बहुत परेशान है। जौनपुर के जो सांसद हैं, मछली शहर के सांसद, कितना विकास किए हैं? इनका तो हमको लगता है इनको तो पहली बात बहुत लोग जानते भी नहीं कि सांसद भी हैं कि नहीं हैं। ज़्यादा ये क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं करते हैं, और विकास का रूप देखा जाए तो कहीं किसी प्रकार का विकास नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से चुनौती है कि 400 के पार, तो कैसे देखते हैं आप उसको? ये 400 के पार नहीं है, 400 साल बाद अब आने वाले हैं भाजपा वाले। ठीक है। जौनपुर की राजनीति कैसे देख रहे हैं? जौनपुर की राजनीति में बहुत अच्छे तरह से जो इंडिया गठबंधन अलायंस हुआ है, इसमें जौनपुर की दोनों सीट समाजवादी पार्टी के हाथों में आने वाली है। क्या इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा वो जीतने वाला है। धनंजय सिंह सुर्खियों में है, क्या बात है? धनंजय से सुर्खियों में इसलिए हैं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे और निर्दल लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री जी को जिससे डर रहता है, जिसका वर्चस्व क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। कैसे देख रहे इस घटना को? ये पूरी तरह से अब फिक्स हो चुका है कि जौनपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आने वाली है। जो समाजवादी जिस तरीके से जौनपुर की जनता लगातार बीजेपी पे आरोप लगा, फिलहाल मामला कोर्ट का है, लेकिन जो आरोप है उसको कैसे देखते हैं? ये ऐसे देखा जाता है, बताइए, चुनाव के समय ही किसी को जेल भेजा जाता है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। चुनाव के समय ही जब आदमी तैयारी करता है चुनाव लड़ने का, एकाएक सम्मन आ जाता है, कोर्ट से आदेश आ जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हाईकोर्ट भी काम कर रहा है। जो भी सरकारी तंत्र हैं, चाहे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यहाँ तक जो मीडिया है, कुछ बिकाऊ बड़े पत्रकार जो न्यूज़ चैनल वाले वो भी बिके हुए हैं। जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, जिसको जनता की आवाज़ बोली जाती है, वो भी बिकी हुई है। तो इसी प्रकार से ये सभी जानते हैं कि जनता इसलिए नाराज़ है कि वास्तव में धनंजय सिंह को फंसाया गया। ओम प्रकाश राजभर तो बयान सुना आपने? ओम प्रकाश राजभर जी की कोई बात है, बिन पेनी के लोटा है। अभी वो मंत्री बन चुके हैं, उनको बधाई देंगे। और दूसरी बात ये कि इनके जो बड़बोलेपन, इनके दोनों बेटे जो पागल हो चुके हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। मैं तो कहता है अगर इतनी औकात हो तो कहीं आके हमारे जौनपुर से लड़ने, या अगर कहीं इधर दिखेंगे तो समाजवादी उनको अच्छा सीख सिखा देंगे। अरे घोसी से उतर तो गए हैं, अब क्या कहेंगे? घोसी में उनको, वहाँ घोसी की जनता इनको अंदर घुसा देगी, अब देख लेना अच्छे से। कितनी सीट जीत रही? 80 में सपा समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा जो है कि दहाई का अंक नहीं टका पाएगी, आप ये जानते हैं। महंगाई तो चरम सीमा पे है। 2014 से अगर आंकड़ा मिलाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहे थे कि महंगाई कम करेंगे, जो सरसों का तेल 2014 में 40 में मिलता था, अब 200 हो गया है। जो डीजल पेट्रोल हम लोगों को 60-70 में मिलता था, 100 पार हो गया है। जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 में था, वो 1200 हो गया है। जो हमें आपको जो पेन लिए हैं 10-5 में मिलता था, वो 60-70 रुपये मिल रहा है। कहने का मतलब जो भी जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं गरीब के परिवार के लिए, वो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। अभ्यर्थी कुछ कहना चाहेंगे? लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है। जो सरकार वीक है उसका पेपर लीक है। ये अभ्यर्थी जानते हैं अच्छी तरह से। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहती। वो सीधा कह सकते 85% वालों को वो रोज़गार नहीं देना चाहती। वो शिक्षा से वंचित करना चाहती है, उनका हक अधिकार हनन करना चाहती है। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री हैं, ये केवल अपने अडानी अंबानी, अपने गुजराती मित्रों के दम पे ये सरकार चलाना चाह रहे हैं, और ऐसा होना नामुमकिन है।
क्योंकि लोकतंत्र भी जिंदा है। जौनपुर में एक नेता, भाजपा नेता की हत्या हुई थी, इसको कैसे देखते हैं भाजपा की सरकार में? अब यही देख लीजिए, भाजपा के नेता जरूर थे लेकिन वो ज़्यादा से यादव थे। अब देखना है क्या कितना कार्रवाई होता है। आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार का मामला हो रहा है क्षेत्र में, और ज़्यादातर हमारे 85% के लोगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। कानपुर की घटना आपने देखा होगा, नाबालिग 2 बहनें थी, दोनों का बलात्कार करके उनको मार के पेड़ों पर टांग दिया गया। क्या पता चला? इनके बताइए ऐसे ऐसे अपने नेताओं को उतार रहे हैं। जो टेनी था जिसने हमारे किसान भाइयों के ऊपर थार चढ़ा दिया था, उसको भी टिकट इन्होंने दिया है। तो ये तो पूरी तरह से बलात्कारी, भ्रष्टाचारी तो है ही है। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा कि बता दें, जिस तरीके से राजवीर यादव ने बताया कि जौनपुर के दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी परचम लहराएगी, लेकिन बीजेपी सरकार में लगातार चोरी, लूट, हत्या जैसे तमाम जो चीज़ें हैं तेज़ी से बढ़ रही हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जौनपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर किसका कब्जा होगा, ये तो जनता तय करेगी। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।